हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में फुल्ली फंडेड पीएचडी पोजीशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा है जिसके थ्रू हम ऑस्ट्रेलिया में जो फुल्ली फंडेड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में फुल्ली फंडेड पोजीशन हासिल करने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपने प्रोफेसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में जब स्कॉलरशिप फाइंड आउट करनी है तो ऑस्ट्रेलिया की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और जिस तरह हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, यानी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, रिकमेंडेशन लेटर, यानी आपके पास प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि सारी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन हर यूनिवर्सिटी में आपके पास एटलीस्ट जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी कोई प्रोफेसर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देगा कि वो आपके वर्क के अंदर या आपके साथ पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है। तो ये पहला स्टेप है। जब भी आप पोर्टल पर जाते हैं तो आपसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बगैर आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, यूएनएसडब्ल्यू है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, सिडनी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आपने उस यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट फैकल्टी ओपन करके जो भी फैकल्टी का रिसर्च इंटरेस्ट आपसे अलाइन करता है, आपने सिंपली उसको ईमेल करनी है। उस पर उस ईमेल का पैटर्न जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उस तरह की आपने उसको ईमेल भेजनी है। ईमेल भेजने के बाद जितनी जितनी फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ अलाइन करते हैं, आपने सबको ईमेल करनी है। और कोई भी प्रोफेसर अगर आपकी जो रिसर्च फील्ड है या आपकी जो पब्लिकेशंस हैं या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो आपके साथ पीएचडी करना चाहता है और आपको सुपरवाइज़ करना चाहता है, तो वो आपको फर्दर प्रोसेस गाइड करेगा कि आप पोर्टल पर जाके अप्लाई करें। और उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपने मेरा नाम डालना है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं पोर्टल के ऊपर जाके, तो वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उस प्रोफेसर को भेजती है। वो प्रोफेसर उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसेस में चली जाती है। जब एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस में जाती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हैं यूनिवर्सिटी के, वो उसको एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के बाद वो दोबारा वही चीज़ दोबारा असेसमेंट के लिए उस प्रोफेसर के बाद भेजते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि एक सुपरवाइज़र, मेन सुपरवाइज़र होता है और एक सेकेंडरी सुपरवाइज़र होता है जिसको हम को सुपरवाइज़र कहते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी की कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है कि को सुपरवाइज़र भी होना चाहिए। तो इसलिए वो वापस उसको असेसमेंट के लिए भेजते हैं। और अगर उसने को सुपरवाइज़र ऐड करना है तो वो साथ को सुपरवाइज़र ऐड करके वापस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को जो है वो आपकी एप्लीकेशन की जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो वापस उनको सबमिट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, यानी जो आपने एप्लीकेशन में फिल की होती है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपकी पब्लिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जीपीए, आपके ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, सारा कुछ कमेटी के सामने रखा जाता है। कमेटी में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल 4 to 6 पीएचडी पोजीशंस ओपन है। तो उस डिपार्टमेंट की जो कमेटी है उसमें एचआर भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स भी होंगे, उसमें प्रोफेसर्स भी होंगे, डीन भी होंगे। ठीक है, एचओडी वगैरह, मतलब हर जो लेवल का स्टाफ है उस डिपार्टमेंट का वो बैठेगा और उसके बाद वो आपकी सारी प्रोफाइल को, आपकी सारी एप्लीकेशन को एनालाइज करेगा और उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को रेट करेंगे। और जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा, ऑब्वियसली मल्टीपल लोगों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा, तो वो सारे प्रोफेसरों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने रख के वो एवेलुएशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, वो सब चीज़ें, आपका जीपीए वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सामने रख के उसके बाद वो एवेलुएट करेंगे। और अगर आप जो है वो एवेलुएशन के रैंकिंग में टॉप पे आ जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उनको 6 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो अगर आप टॉप 6 में आ जाते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र कर देंगे। तो ये इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बड़ा सिंपल और बड़ा ईजीएस्ट प्रोसेस है कि एक दफ़ा आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपने वेट करना है फाइनल कमेटी के डिसीजन का। तो पहला जो अचीवमेंट है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, इसका मतलब है कि 50% आपका काम हो गया। बाकी काम फिर आपने कमेटी के डिसीजन पे छोड़ना है। और उसके लिए आपके पास पब्लिकेशन, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, ये चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर उसमें कल को कमेटी इंटरव्यू लेती है तो आपका इंटरव्यू भी जो है वो भी बेस्ट होना चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस में ये है कि कोई बहुत ज़्यादा टफ़ काम नहीं है। जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें बहुत टफ़ काम होता है एप्लीकेशन फिलअप करने में, तो इसमें आपको किसी किस्म की गाइडेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत बेसिक स्टेप्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो प्रोफेसर्स को ईमेल्स करें जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का सुपरवाइज़र फाइंड आउट करें, आप उसको ईमेल करें, उससे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। सो ये था सारा होल प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप फाइंड आउट करने का।
तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टिकटॉक चैनल को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।